प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 17 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हर एक वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। देखिए, प्रमोशन कम्स फ्रॉम अबव। आपके नौकरी में प्रमोशन चाहिए या आपको इंक्रीमेंट चाहिए तनख्वाह में, तो परमेश्वर की ओर से आता है। आप कहेंगे, कैसा भाई? मैंने मेहनत की, मैंने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखाया है, इसीलिए मुझे सैलरी में हाइक हुआ है, अच्छी तरह इंक्रीमेंट आया है। देखो, ये बात सही है, लेकिन अगर आप जितना भी मेहनत करते हैं उसे इंक्रीमेंट आपको देना है तो कंपनी वालों के पास प्रॉफिट रहना चाहिए। अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं है, आप जितना भी मेहनत करते हैं तो वो कैसे देते हैं? प्रॉफिट मिलने के लिए परमेश्वर की आशीष होनी चाहिए। शायद वो परमेश्वर को जानता हो या ना हो, लेकिन हर एक वरदान और उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको बोनस इंक्रीमेंट मिलना है तो कंपनी में प्रॉफिट्स होना है तो कंपनी मेहनत करना है और परमेश्वर की ओर से उस पर दया होनी चाहिए। आज संसार में बहुत सारे अमीर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, धनवान लोग हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर का आशीष चाहिए, परमेश्वर का वरदान उनके ऊपर रहना है, तभी वो सफलता पा सकते हैं। आज आप सोशल मीडिया में देखिए, भिखारी भी अचानक से पॉपुलर हो जाता है, धनवान हो जाता है, और धनवान अचानक से भिखारी हो जाता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ज़रूर होते हैं। देखो, हर फेस्टिवल के टाइम में खास करके शॉपिंग मॉल्स वाले आपको हम गिफ्ट्स देंगे, आपको आप 5,000 रुपये में खरीदिए, 10,000 रुपये रख कर खरीदो, हम टोकन्स देते हैं और टोकन्स आप एक डिब्बे में डालो। हम बम्पर ऑफर में, लॉटरी सिस्टम में आपको एक कार देंगे, बाइक देंगे, स्कूटर देंगे। इस तरह आपको बहुत सारे ऑफर्स दिखाते हैं और बिजनेस करते हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ चीटिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, जो परमेश्वर आपको जो भी वरदान देना चाहता है वो कोई छीन नहीं सकता, उसे अदल बदल नहीं किया जा सकता। मनुष्य धोखा देते हैं एक दूसरे को और पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर आपको एक बार अपने मुंह से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, ज़रूर आशीष देगा। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम ने बहुत सारी कोशिश की, अच्छा पैदा नहीं हुआ। अपना दास एलियाजर को मालिक की तरह रखने के लिए परमेश्वर से कहा। उसके बाद इश्माइल को उसका वारिस की तरह बनाने के लिए कहा, लेकिन परमेश्वर ने कोई अदल बदल नहीं किया। जो परमेश्वर ने अपने बात मुंह से कहा है उसे पूरा किया। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, तेरी पत्नी सारा के गर्भ से मैं तुझे बच्चा को दूंगा। मैं बदलता नहीं, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। शायद तुम बूढ़े हो, शायद उम्र कट गया है, आकाश पृथ्वी चले जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन सदा परमानेंट है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक के द्वारा वारिस दिया और इसहाक के द्वारा अब्राहम की संतान को आशीष दिया। देखो, जब परमेश्वर जो भी आपसे कहता है, जो भी वादा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे पूरा करेगा और आपको एक अच्छा वरदान देगा। आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है जल्द में। अब विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर, ये वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में एक वरदान दे, मुझे एक आशीष दे, मुझे गर्भफल दे, मुझे एक अच्छा नौकरी दे, मेरी शादी होने के लिए मदद कर। मैं घर बनाना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, घर बनाने के लिए मदद कर। मेरे कर्जों से छुड़ा, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, हर विषय में एक नया वरदान मुझे दे पिता। नए साल आ रहा है। क्या आपने परमेश्वर से कुछ विश मांगा है? तो ये वचन पढ़कर विश मांगो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। विश्वास के साथ ये वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, ज़रूर परमेश्वर आने वाले दिनों में एक आश्चर्य काम करेगा।
हालेलुया। कुछ लोग अपने दोस्तों से, पासवान से या विश्वासियों से पूछते हैं हमें ये चाहिए, वो दीजिए, ये दीजिए। लेकिन आप एक बात याद रखो, हर एक तोहफा परमेश्वर की ओर से मिलता है, मनुष्यों की ओर से नहीं। अगर मनुष्य अपने जेब में से एक 10 रुपये देना है आपको, तो परमेश्वर उसको बोलता है, उसको प्रेरणा देता है, तभी वो दे सकता है। बिना प्रेरणा के साथ कोई आपको मदद नहीं कर सकता। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। इसीलिए परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना करो। अगर आपकी बहुत सारे परेशानियां हैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे मैसेज करो, हम प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करो, परमेश्वर एक सही समय में आपको आशीष देगा। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तब मैं आज प्रार्थना करता हूँ इस वचन को पकड़कर, हर एक वरदान और दान ऊपर ही से होता है। प्रमोशन तेरे ओर से मिलता है। जितने भी भाई बहन मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का प्रतिफल नहीं है, उन लोगों के लिए विनती करता हूँ, उनका मेहनत का प्रतिफल दे। उनके जीवन में, उनके नौकरियों में प्रमोशन मिलने के लिए, इंक्रीमेंट मिलने के लिए, बोनस मिलने के लिए सहायता कर। खास करके प्रभु जवान लड़कों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग नौकरी नहीं है, बहुत इंटरव्यूज मैंने अटेंड किया भाई, नौकरी नहीं मिला, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ एक अच्छा नौकरी दे। अगर नौकरी नहीं है तो बिजनेस करवाना चाहता है तो अच्छा बिजनेस प्लान दे, आइडिया दे। परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ कर सकता है। इस समय तेरे चरणों में रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके जीवन में आशीष दे, दया, समाधान, शांति दे। प्रभु तू एक नया वरदान दे। तू जो देता है उसे कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तू जो कहता है वो करता है। विश्वास के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छे आश्चर्य काम इनके जीवन में कर। तू ही हमारा सहारा बन। तुझे देखने के लिए हर समय सहायता कर। कुछ लोगों को पूछते हैं पैसे, मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, लेकिन वरदान तेरी ओर से मिलती है। तुझे मांगने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम पे करता हूँ पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।